जय श्री राम। वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? वर्षा की रसोई में स्वागत है आपका। आज मैं बना रही हूँ आटे का पिज्ज़ा। घर में जितना भी सामान है उससे घर में बच्चों को कैसे खुश रखा जाए, किस तरह हम क्या कर सकते हैं कि सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए हम लॉकडाउन में ही सीमित साधनों से अच्छा सामान बना सकें। तो मैंने आज सिंपल आटे से, गेहूं के आटे से, ये देखिए पिज्ज़ा बनाया। सिंपल गेहूं का आटा लिया 1 कटोरी, और उस आटे में 1 चम्मच सोडा बाइकार्ब और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। 1 कटोरी आटे में छोटी चम्मच, बहुत छोटी चम्मच, मैं चम्मच दिखाती हूँ आपको, ये वाला चम्मच है, ये वाला छोटा चम्मच जो है, ये भर के हमने सोडा बाइकार्ब डाला है, और ये 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला, जो सिंपल बेकिंग पाउडर होता है हमारे घर में, और आधी चम्मच इतना ही नमक डाला, और उसको दही में पानी डाल के ऐसे छाछ बनाई पतली पतली और उस छाछ से गीला गीला सा आटा लगा दिया, और इस तरह प्लेट में उसको दबा दबा के थप थपा के उसकी चपाती सी बना दी। और ये देखिए नीचे नमक डाला है कढ़ाई में, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कढ़ाई में नमक डाला है मैंने, और उसके ऊपर एक स्टैंड सा रख दिया है जो कुकर के साथ आते हैं, उसके ऊपर प्लेट में थप थपा कर ये लगा दिया पिज्ज़ा। और ये टमाटर जो इसके ऊपर डाले हैं मैंने, ये कद्दूकस करके टमाटर डाले हैं, उसके ऊपर हल्का सा चीनी, नमक और काली मिर्च छिड़क दिया है, ये देखिए। और ये मेरे पास ना थोड़ा चीज़ पड़ा था, तो मैंने ये चीज़ डाल दिया है ऊपर से, और थोड़ी सी मलाई डाल दी है, ये देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद मलाई है। और 1 कटोरी आटे से ही 2 पिज्ज़ा बनकर तैयार हो जाते हैं। इसमें ये देखिए इस तरह कढ़ाई में रख दिया मैंने, कोई भी आप बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें नमक डाल के स्टैंड लगाकर उस पर यह प्लेट रख दीजिए, और उस प्लेट को आप ढक दीजिए ऐसे, और मीडियम आंच पर उसको पकाइए। ये 10-15 मिनट में पककर तैयार हो जाता है। इतने आपकी चाय बनेगी और इतने ये तैयार हो जाएगा। तो आप पिज्ज़ा के मज़े भी लॉकडाउन में ले सकते हैं, बहुत आसानी से। बहुत आसान है, छोटी सी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, लेकिन काम हो जाता है, घर वाले खुश हो जाते हैं, और बच्चे तो खासकर। लॉकडाउन में आप उनको न्यूट्रिशियस फूड बनाकर खिला सकते हैं, पिज्ज़ा तक खिला सकते हैं, जो कि हमने गेहूं के आटे से बनाया है। उसमें सॉस बिल्कुल नहीं डाली, सिर्फ टमाटर का कद्दूकस कर लिया मैंने तो टमाटर को, और उसमें थोड़ा सा नमक, चीनी और ज़रा सा मक्खन और काली मिर्च डाल के उसको थोड़ा सा पका लिया, और वो मैंने इस पर स्प्रेड कर दिया, ये देखिए। और मैंने थोड़ी सी इस पे मलाई डाली है, ये मलाई है, दूध की जो मलाई होती है वो डाल दी है, और टमाटर, और 1 छोटी सी कैप्सिकम पड़ी थी मेरे पास, मैंने वो डाल दी काट के। इतनी देर चाय बनेगी और इतनी देर ये बनेगा। हम इस समय नाश्ता करते हैं, क्योंकि सुबह सारी सफाई करने के बाद, कपड़े धोने के बाद, फिर उसके बाद भजन करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, इस समय हम लोग नाश्ता कह लो या भोजन कह लो, जो भी है वो करते हैं, ताकि हमें रात को 8 बजे तक भूख ना लगे। और 8 बजे रात को भी हम चाय के साथ बिस्किट या कुछ ऐसा ही ले लेते, या इसमें से ही कुछ बचेगा तो वही खा लेते हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ा दलिया बना लेंगे। तो खाना मोस्टली एक ही बार बनता है हमारे घर में, जब तक ये लॉकडाउन है। और आपका क्या हाल है? ठाकुर सौरभ सिंह जी कैसे हैं आप? राजेश कुमार तिवारी जी कैसे हैं आप? राजेंद्र कुमार जी जय श्री राम जी। अल्पना सोनी जी जय श्री राम जी। अल्पना जी। विजयवीर सिंह जी जय श्री राम जी। विजयवीर सिंह जी। अनिल राव जी जय श्री राम जी। राम कुमार जी जय श्री राम जी। अनिल राव आप देख रहे हैं ना, ये देखिए कितने अच्छे पिज्ज़ा बनते हैं। इस तरह की प्लेट में आप आराम से बना सकते हैं पिज्ज़ा घर में ही, और आटे से। इसके लिए आपको कोई मैदे की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ की जरूरत नहीं है, जो भी घर में पड़ा हो। और अगर आपके पास सोडा नहीं है उसमें, जैसे आटे में मैंने कहा सोडा डालना है, तो इनो का पैकेट डाल सकते हैं आप। इनो का पैकेट डालिए और उसको इस तरह दही का मट्ठा बनाइए। ये दही अभी नीचे बैठ गया, इसमें देखिए दही का मट्ठा है ये,
दही के मट्ठे से ही आटा लगाना है उसको। और इनो डालते ही आटा लगा के फ़ौरन इतनी देर आप वो कढ़ाई में गरम होने के लिए रख दीजिए नमक। इतने कढ़ाई में नमक गरम होएगा और इतनी देर में आप ये वो आटा को हल्का हल्का गूंदना है, मतलब ढीला ढीला, ताकि वो हाथ से ही आप थप थपा के उसको फैला दें प्लेट पर। और बस, और इतनी देर में वो तैयार हो जाता है। इतनी देर में आप 2 टमाटर कद्दूकस करिए, उसके अंदर थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और जरा सी चीनी मिलाकर और उससे थप थप वो जो आपने पिज़्ज़ा बनाया उसके ऊपर लगा दीजिए। और घर में थोड़ी मलाई पड़ी है वो डाल दीजिए उसके ऊपर, जो भी टमाटर कैप्सिकम पड़ा है या हरी मिर्च पड़ी है वो डाल दीजिए आप, और मज़े लीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लॉकडाउन है और हमारा खाने का घर में किसी का मन है तो हम घर से बाहर निकलें। घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करना है। संजय सिंह जी जय श्री राम जी, सुरेंद्र कुमार जी जय श्री राम जी, कैसे हैं आप लोग? ठाकुर सौरभ सिंह जी जय श्री राम जी, राजेश कुमार जी, आप देख रहे हैं ना कितने आसानी से ये सब बन जाता है। और ये ना बहुत फिलिंग होता है, मतलब इतना बड़ा एक पिज़्ज़ा आपने खा लिया ना तो आपको रात तक 8 बजे तक भूख नहीं लगने वाली। बस इस समय हम लोग चाय के साथ ये पिज़्ज़ा खा लेंगे सभी। और ना ये आटा साथ साथ ही लगाना है, ये नहीं कि इकट्ठा आपने बहुत सारा घोल के रख दिया, क्योंकि अगर उसमें तुम सोडा या कुछ भी इनो वगैरह डालोगे पहले से डला होगा, क्योंकि इसको 20-25 मिनट लगेंगे बनने में। तो जब तक वो आप डालेंगे इनो वगैरह तो जब तक वो खराब हो जाएगा आटा, वो उठेगा नहीं, फूलेगा नहीं। तो हाथों हाथ 2 का बनाते जाइए और 2-2 बनाते जाइए, इसी तरह ही बनाने आपको। और मैंने तो ये दोनों के दोनों ना साथ ही साथ कढ़ाई में एक के ऊपर एक स्टैंड लगाकर ही रखे हुए थे, आपको दिखाने के लिए एक निकाला है। तो 2-2 भी आप इकट्ठे एक कढ़ाई में, या बड़ा कुकर हो आपके पास कोई पुराना पड़ा हुआ जिसका गास्केट खराब हो गया हो या ऊपर से ढक्कन खराब हो गया, तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उनमें भी बना सकते हैं। तो बस दाल, चावल, आटा और बेसन, ये 4 चीज़ है मेरे घर में, और इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए हम आसानी से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं। मकसद यही है कि हमें खुश रहना है, घर में नीरव माहौल नहीं बनाना है, ओझल नहीं होना है, कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। ये हमारी जंग है और हमें इसमें जीतना है। राजेश कुमार तिवारी जी जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? और आए हैं निर्मल कुमार बिंदल जी। निर्मल कुमार जी क्या हाल है आपके? जय श्री राम। आपके एरिया में लॉकडाउन का पालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आप मुझे बताइएगा। क्योंकि मैंने आज सवेरे देखा, मैं ऊपर बालकनी में खड़ी थी तो बड़े बड़े ट्रक आते हैं ना, क्योंकि मेरे साथ में घर के एक घर छोड़कर ही मार्केट है, तो सामान आता है, जैसे जनरल स्टोर का ब्रेड आता है और बहुत सारा सामान, बड़ा ट्रक भर के सामान आता है। तो उस सामान को उतारने वाले जो 2 लोग थे जो सामान उतार के रख रहे थे, और मैं इतनी देर तक बालकनी में खड़ी देखती रही, उनको टोका भी। उनमें से दोनों में से किसी ने ना तो मास्क लगा रखे थे ना ग्लव पहन रखे थे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आपका फ़र्ज़ है उन्हें बताना, हम लड़ झगड़ नहीं सकते लेकिन समझा तो सकते हैं। वो सामान कितने लोग खरीद कर लेकर जाएंगे, आप ये देखिए कितने हाथों से होकर गुजरेगा। अब ये लोग उतर कर नीचे ट्रक से उतार कर कैरेट्स में रख रहे थे, कैरेट से उतर के फिर वो दुकानों में जाएंगे, दुकान के जो कर्मचारी हैं वो उसको लेकर जाएंगे। फिर वहाँ पर दूसरे जो 2 कर्मचारी दुकानों पर होते हैं वो उनको सही से लगाएंगे। फिर जब कोई ग्राहक आता है तो वो कर्मचारी या दुकान का मालिक कोई भी उसको हाथ लगाएगा जो उठाकर देगा, तो बहुत सारे हाथों से होकर गुजरेंगे। किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था। तो ये चीज़ मुझे बहुत दुख दे रही है कि हम लोग इतना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सरकार इतनी कोशिश कर रही है, बहुत काम हो रहा है, बहुत पैसा लग रहा है देश का, सारी इकोनॉमी भट्टा बैठा हुआ है, हम लोग घरों में बंद पड़े हैं। और ये कुछ 2-4 लोग जो कि ना समझ हैं, जिनके अंदर समझ नहीं है, और अपनी नासमझी की कीमत हमें चुकानी पड़ रही है उनकी। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी परेशान करती हैं, दुखती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा, और हो सके तो किसी अधिकारी को मैं सूचित करूँगी कि अब अगर ऐसा सामान आता है तो उसमें ध्यान रखा जाए। और अभी मैंने न्यूज़ में सुना आज़ादपुर मंडी अब खुल गई है, 24 घंटे खुली रहेगी, उसमें एंट्री का कुछ लिमिटेड है कि इतने लोगों को एक बार में एंट्री दी जाएगी, कुछ ऐसा है। तो अभी सब्जियां जो बाज़ारों में कह रहे हैं लोग, मैंने तो खैर खरीदी नहीं, बस टमाटर ही खरीदे थे, तो जो खरीद रहे हैं वो कह रहे हैं बहुत महंगी मिल रही है, कुछ ऐसा है। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियां अब सस्ती हो जाएंगी जब मंडी 24 घंटे खुली रहेगी।
पर कोशिश करिए घर से बाहर कम से कम निकलें, घर से बाहर कम से कम सामान खरीदें, लिमिटेड रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करें, कम से कम चीज़ों से ही अपना पेट भरें, थोड़ा सा कैश अपने घर में रखें। लॉकडाउन का कुछ नहीं भरोसा, बढ़ भी सकता है। सरकार की कोशिशें हैं लॉकडाउन कितनी जल्दी ख़त्म हो उतनी जल्दी ख़त्म करें, लेकिन कुछ लोग हैं जो ना समझ हैं, जिनकी वजह से लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो पा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर उन लोगों को करनी हमें भुगतनी पड़ी तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। पैसे बैंक में भी ख़त्म होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा खर्चों पर भी लगाम लगानी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो बस कुछ ऐसा ऐसा ही करते रहिए, ध्यान रखिए और घर में बोझल महसूस नहीं होने दीजिए किसी को भी, माहौल को खुशनुमा बनाए रखिए। बस यही कह रही है आपसे भारत की ये बेटी, और इसीलिए मैं बार बार आपसे लाइव होती हूँ, ताकि एक तो हमारा एकाकीपन ख़त्म हो, हम लोगों को ये ना लगे कि हम घरों में बंद हो गए हैं, लॉकडाउन में हैं, एकाकी हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हम लोग नेट के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम एक ऐसे युग में हैं जबकि हम घरों में बंद रहकर भी बंद नहीं है। हम देश विदेश सब जगह से जुड़े हुए हैं, सब न्यूज़ आ रही है, हम एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, स्काइप पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, और इस तरह फेसबुक पर भी लाइव हो सकते हैं। तो बातें करते रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए। छोटे छोटे ये जो बहाने हैं रसोई में आकर ये सब बताने के, ये आपसे बात करने के, ये सिर्फ एक बहाने हैं आप लोगों से जुड़ने के और ये बताने के कि आप अकेले नहीं हैं। हमारा पूरा परिवार, लॉकडाउन फेसबुक परिवार, लाइव परिवार आपके साथ है। अपने आसपास की कुछ ऐसी बातें हों जो आपको समझ में आ रही हों, ठीक हो रहा है, जो ऐसी बातें हों जो आपको लग रहा हो समझ में नहीं आ रही, ठीक नहीं हो रहा, वो भी यहाँ पर शेयर जरूर कीजिएगा। नीतू त्रिपाठी मेरी प्यारी बहन, मैं आपके काम देख रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, और स्प्रे भी कर रही हैं दवाई का, जो हमारे यहाँ खैर अभी तक नहीं हुआ। तो लेकिन हो या ना हो, हम लोग अपने आप सफाई कर रहे हैं। साबुन का पानी, कपड़े भी धोते हैं तो उसका पानी साबुन का, उससे भी गेट एक बार धो जाते हैं। गेटों पर ताला लगा रखा है, गेट से बाहर कोई जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी धो रहे हैं। दिन में 2-3 बार साबुन डालकर एक बार पोछा फिरा देते हैं घर में पैर से ही, और जितनी भी सफाई हमसे हो रही है कर रहे हैं, हाथ पैर धोते जा रहे हैं। और आपका काम मेरे को इसलिए भी मेरे को अच्छा लगता है कि आपका काम देखकर जो आप दिखाती हैं उससे बहुत लोग सीखेंगे। हमारे और दूसरे पार्षद हैं जो नहीं कर पा रहे हैं ऐसे काम, या विधायक हैं, वो भी आपसे सीख लेंगे। तो बस यही है। और जो ये दवाई मैंने पढ़ा था कि ये जो छिड़काव होता है दवाई का, जो कोरोना वायरस की दवाई का छिड़काव होता है रोड्स पर या गेट्स पर, उसको 10 मिनट तक गीला रहना चाहिए, ऐसा भी कुछ है। उसमें कितना % वो दवाई मिलाना चाहिए, आँख नाक कान से दूर रखना चाहिए, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। और बस आपको नमन है, वंदन है, आपकी सराहना जितनी करी जाए उतनी कम है। तो और दही बड़े मैं आपके यहाँ खाने जरूर आऊँगी जो आपने अपनी बिटिया के लिए बनाए थे। मैंने कहा भी था आपसे कि एक दही बड़ा मेरे लिए रख लीजिएगा, क्योंकि मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। और बस अब ये पिज्ज़ा, इस तरह का पिज्ज़ा बनाया है मैंने, और ये इस तरह का ये बन रहा है, बन गया होगा, मैं दिखाती हूँ आपको, इसीलिए अभी तक लाई थी। ये गर्म होती है प्लेट, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा गीला कपड़े से उठा रही हूँ। ये देखिए ये तैयार हो गया। मैंने जो इसके ऊपर ये थोड़ा सा चीज़ भी डाल दिया था ना, ये चीज़ डाला था, ये पिघल गया, ये देखिए, और ये एकदम क्रिस्प हो गया, बढ़िया एकदम तैयार हो गया, ये बिल्कुल तैयार है। लेकिन जब आप इसको निकालें तो ध्यान रखें अपने हाथों पर अच्छे से कपड़ा लपेट लीजिए, क्योंकि हमारे बर्तन है ना इस तरह के नहीं है जो इस कामों के लिए हों। ये देखिए नमक डाला था मैंने, और नमक के ऊपर ये कुकर का स्टैंड रख दिया था। अब बस मैं ये दूसरे वाला पिज्ज़ा रख दूंगी, इसको भी मैंने तैयार कर लिया था। अब इसको मैं ढक दूंगी, और ये कढ़ाई इतनी गर्म है कि गैस ऑन रखने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने इसमें वो तो डाला ही नहीं, ये चीज़ रखा है, आधा मैंने इसमें डाल दिया था कद्दूकस करके, आधा इसमें डालना है। बस इसमें डाल के और मैं इसको ढक दूंगी, और ये चाय बनी रही है। बस अब सबको चाय पिला दिए, सबको चाय पिला दिए, बस ये मेरी बन रही है, और ये दूसरा पिज्ज़ा इसमें रख दिया है कढ़ाई में, और ये मेरा पिज्ज़ा तैयार हो गया है। ये देखिए बेहद शानदार पिज्ज़ा तैयार हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये
कि ये गेहूं के आटे का है। ये देखिए, एकदम इसमें चम्मच डालेंगे निकालेंगे तो साफ निकले, एकदम साफ निकले, इसका मतलब ये तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। गेहूं का आटा है, उसको सिर्फ छाछ से गूंथा है और कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर मैंने सॉस बिल्कुल नहीं डाली है और टमाटर ही कद्दूकस करके डाले हैं, तो हेल्दी बहुत है और बहुत फिलिंग है। पेट आसानी से भर जाएगा इससे, बहुत बढ़िया तरह से। रात को 8 बजे तक भूख नहीं लगती, मैं अभी खा लेती हूँ तो ऐसा। बीच में अगर भूख लगी तो भुना हुआ चने खाती हूँ। अच्छा एक बात और, ये नमक जो गर्म हो रहा है ना, अब पिज्ज़ा इसमें से निकल जाएगा तो नमक गर्मा गर्म होगा, तो उसमें मैं क्या करूँगी, ये चने का पैकेट है मेरे पास, काले चने होते हैं ना, ये देखिए सिंपल काले चने हैं, है ना, ये काले चने के हैं और उसमें नमक में ही भून लूँगी। 10 मिनट तक आप इसको नमक में भून लेंगे ना, इसी नमक में, तो ये रोस्टेड चने बन जाएंगे जो आप बाज़ार में ख़रीदते हैं ना, जो फेरी वाले बेचते हैं रोस्टेड चने, ये वही चने बन जाएंगे। इसी तरह आप चने की दाल भी इसी तरह इसी में रोस्ट करिएगा। ये नमक जो गर्म हो जाएगा तो इसको ठंडा होकर वेस्ट मत करिएगा इसकी हीट को। इसी हीट में थोड़ी देर और गैस 5 मिनट खुली रखिएगा और ये चने भून लीजिएगा। आपके पास कच्ची मूंगफली हो तो मूंगफली भून सकते हैं, मूंग की दाल भून सकते हैं, जो भी आप साबुत अनाज खाना चाहें वो इसमें भून कर खा सकते हैं। ये भूनकर बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे और नमक इसमें ऑलरेडी अपने आप ही लग जाएगा, रोस्ट हो जाएंगे। आप इसमें बादाम या काजू अगर इस तरह के नट्स भी खाना चाहें वो भी भूनकर खा सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा, खुश रहिएगा और मिलते रहिए। फेसबुक लाइव ही एक ऐसा तरीका है जब हम आपस में मिल सकते हैं। चंद्रकांत पटेल जी, जय श्री राम जी। चंद्रकांत जी, कन्हैया ठाकुर जी लिख रहे हैं, कन्हैया ठाकुर जी लिख रहे हैं, इतना ये सब बकवास के लिए पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। पता क्या है, लोगों में डिप्रेशन भी आ गया है आजकल। मैंने टीवी में देखा था, लोग डिप्रेस हो रहे हैं, घरों में पड़े पड़े डिप्रेस हो रहे हैं और उनको अब आदत अकेलेपन की इतनी पड़ गई है कि वो किसी का बोलना बात करना उनको अब अच्छा नहीं लग रहा। तो ये भी ध्यान रखिए कि आप में डिप्रेशन ना हो जाए वापस। ये बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी है जो कि आसानी से ठीक नहीं हो सकती। राजेंद्र सिंह जी, जय श्री राम जी। डॉक्टर विवेक कुमार जी, जय श्री राम जी। तरुण मेहरा जी, जय श्री राम जी। अमित उपल जी, जय श्री राम जी। अमित जी कैसे हैं? आपके आसपास सही से लॉकडाउन का पालन हो रहा है? रॉकी सिंह जी, रॉकी सिंह जी, जय श्री राम जी। रॉकी जी कैसे हैं? अनिल राव जी, जय श्री राम जी। जनमत की पुकार, जय श्री राम जी। अरुण केडिया जी, जय श्री राम जी। प्रवीण कुमार सिंह जी, जय श्री राम जी। और सुरेखा गुप्ता जी, जय श्री राम जी। अनिल राव जी, जय श्री राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय उबल गई है, बस इसमें मेरे को दूध डालना है और बस अब नाश्ते का समय है। तो बहुत जल्दी ही फिर मिलेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।